अब तो तू देवव्रत रायचंद की साली बनने वाली है, बिल्कुल बनवाएंगे, है ना? विधि देख तेरे गहने आ गए ससुराल से। दिखा। कम ऑन चाच, इतनी भी जल्दी क्या है गहने देखने की? अरे तू नहीं समझेगी विलायती बटेर, मुझे दुल्हन को तैयार करना है तो देखना पड़ेगा ना कौन सी ज्वेलरी किसके ऊपर लगानी है ना? इतना भारी रानी हार कम से कम 20 लाख का तो होगा, है ना जीजी? ये ले। हाँ, अरे बाप रे, 20-25 लाख में तो इसकी फोटो देखने को मिलेगी। पगली बेरम, तेरी तो लॉटरी निकल पड़ी है। माँ, क्या हुआ माँ? आप ये शगुन के गहने देखकर इतनी परेशान क्यों हो गई? माँ क्या हुआ? ये क्या छुपा रही है माँ? दिखाइए ना। ये कंगन थोड़े से पैसे बचाकर तेरी शादी के लिए बनवाए थे, पर अब देव जी के यहाँ से इतने भारी और इतने महंगे गहने आए हैं तो इसकी जरूरत नहीं है। माँ, दुनिया की ऐसी कौन सी बेटी होगी जिसे उसकी माँ के प्यार की जरूरत ना हो? आपने अपनी कितनी इच्छाएं मारी होंगी, वो इच्छा है इस कंगन में। कितनी कोशिशें की होंगी कि अपना पेट काट कर अपनी विधु के लिए कुछ बना दूं, वो कोशिशें है इस कंगन में ना। सोने चांदी तो रखे रह जाते हैं, लेकिन इसमें मेरे माँ के प्यार की चमक है। मैं इस कंगन को अपनी शादी में पक्का पहनूंगी माँ। That's such a cute daughter and mother who meant nothing. Cheese, guys. Come on. क्या बात है दूल्हे वाले, चर्च गए हो? बस एक चीज की कमी है माँ। आय हाय, कितना हैंडसम लग रहा है मेरा बेटा। किसी की नजर ना लगे। Wow, you're looking like a Bollywood heroine. आज तो आप वो वाली विदुदी लग ही नहीं रहे हो। अरे कैसे लगेगी? अब तो ये हमेशा मिसेस रायचंद लगेगी बस। अरे चलो चलो, बहुत काम है। भाई साहब और जीजी को विदु के साथ अकेला छोड़ देते हैं, है ना? चलो चलो चलो, आओ। भाई साहब, शर्मास का लाया हुआ आउटफिट भले ही पहना हो आपने, लेकिन रायचंद का ग्लो तो बरकरार रहना चाहिए। नाइस, अब आप सच में हैंडसम लग रहे हैं देव रायचंद। टची टची।
परियों की कहानी सुनाता था तुझे जब छोटी थी, तब सोचा ही नहीं था कभी अपनी आंखों के सामने तुझे परी बनता हुआ देखूंगा। राजी परी हमारा आंगन छोड़कर उड़ जाएगी। देखो जरा, हाँ? रायचंद की बहू का श्रृंगार पूरा हो गया। लेकिन शर्मास के श्रृंगार की कमी रह गई। बचपन से लेके आज तक तूने हमेशा हमारा सर गर्व से ऊंचा किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि तू ससुराल में जाके भी हमारा नाम रोशन करेगी। हाँ, वहां जाके खुश रहना भूल नहीं जाना। हमेशा खुश रहना, क्योंकि माँ बाप की खुशी अपने बच्चों को खुश देखने में ही होती है बेटा। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमानि। नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरी मौसा, ये चूड़ियाँ स्पेशल है क्या जो वेडिंग ज्वेलरी के साथ मिक्स कर रहे हैं? बेटा ये मिलापनी माता का आशीर्वाद है, ये बहुत शुभ है। हे मैया, तूने इस आंगन में न जाने कितनी जोड़ियों को मिलवा है। आज मेरी बेटी का मिलन उसके जीवन साथी के साथ तेरी मौजूदगी में हो रहा है। उस पे अपनी कृपा रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सदा खुश रखना। अब दूल्हे की भाभी काजल की रस्म करें। अब मौसा जी आकर कंगन बांधे। रुको रुको रुको, मैं तो मीठी पर दुनिया खा रही। कंगना बांधना चाची का नेग होता है, दीजिए। अब तो विधि भाभी आके खोलेंगी कंगन। आपकी आजादी के दिन खत्म हुए भैया। यू आर अ मैरिड मैन नाउ। दूल्हे की आरती की रस्म शुरू करते हैं। माँ, आज कुछ मत बोलना। तू नहीं मानता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो, और ये मैं दुनिया के लिए नहीं कर रही हूँ, अपनी संतुष्टि के लिए कर रही हूँ। इसलिए आरती जीजा जी और जीजी करेंगे।
आइए जीजी। क्या बात है, सारे बाराती भी आ गए। चलिए भाई, टाइम हो गया, निकलते हैं। जजमान, पहले शहरे की रस्म तो कर लें। प्रिया बेटा। आई मासी जी। ये लीजिए पंडित जी सेहरा। शहरा की रस्म के लिए दूल्हे की बहन कहाँ है? बहन को बुलाया ही नहीं तो सेहरे की रस्म कैसे पूरी होगी पंडित जी? सब हिला हुआ है, क्या क्या संभालूं मैं? ये लोग कौन है? किसने बुलाया इन लोगों को? शादी वाले घर में ये लोग आते हैं शगुन का गाना गाने के लिए और बहुत शुभ होता है। प्रिया, जाओ उनका ख्याल रखो। अब हाँ जी मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते। आप लोग सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। देव, आओ तुम भी आशीर्वाद लो। लेके आओ शगुन, यहाँ पर लेकर आओ। देव के लिए प्रार्थना करो और उसे आप सब लोग आशीर्वाद दो। अरे मिस्टर माथुर, देव। मिस्टर माथुर। हे, हाय। दिव्या, दिव्या तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। कौन है? एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात कर रहा हूं। यहां देखिए। मैंने कहा यहां देखिए, आप ऐसे इस कमरे में नहीं आ सकते। यहां देखिए। What happened, मासी? All okay? तुम अपनी माँ को बिना बताए यहाँ आई हो? यामिनी फोन पर कितनी परेशान थी। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी उससे बात हो गई। मैंने उसे बताया कि तुम यहाँ हो और पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, तुम्हारे फ्लाइट के टिकट से उसे पता चला कि तुम यहाँ हो। Chill, मासी। In my country, लोग थोड़े से इंडिपेंडेंट हैं। वो कोई पड़ोसन नहीं है, तुम्हारी माँ है और बच्चे ऐसा नहीं करते। ओके। सी मासी, मैंने मॉम को इन्फॉर्म कर दिया है। ओके? अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या अब मैं हैप्पीली शादी अटेंड कर सकती हूँ? नो? आई एम सॉरी,
मैं अभी चली जाती हूँ यहाँ से। चित्रा तू यहाँ भाई कुछ मत बोलना। आपके और एमी मौसी के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ साइड रखकर मैं यहाँ आई हूँ। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था ना कि जब भी मौका मिलेगा सेहरा मैं ही बांधूंगी। मैं आपके लिए आई हूँ भाई, सिर्फ आपके लिए। चित्रा, तुझे आइडिया भी नहीं है कि मैं तुझे यहाँ देखे कितना खुश हूँ। भाई मैं यहाँ आई हूँ, किसी को बताना नहीं। नहीं, टेल मासी, आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है? पगला गई है क्या? तू भी मेरी बच्ची जैसी है। यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? और तेरी बहन की शादी है, तुझे हर कार्यक्रम में शामिल होना भी पड़ेगा और मेरा हाथ काम में बटाना भी पड़ेगा, समझी? जरा सी डांट नहीं सुन सकते आजकल के बच्चे। पर बेटा, तूने जो अपनी माँ के साथ किया वो गलत था ना? आई एम सॉरी मासी, अब नहीं करूँगी। चलो अब लड़कियों जल्दी से तैयार हो जाओ, बारात का स्वागत भी तो करना है। थैंक यू किडो। अपना ध्यान रखना भाई। चलती हूँ। अरे कहाँ रह गया था तू? इतनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रहे हैं तेरा। आजा 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 आजा। कालू भाई साहब, आप तो जानते हैं कि मेरा कोई भाई नहीं है। जब विधि छोटी थी और मामा के यहाँ जाने की जिद करती थी तो उसे बहलाकर मना लेते थे, लेकिन आज उसकी शादी है और रिवाज के अनुसार दुल्हन को मंडप तक मामा लेकर आता है। भाई साहब, मैंने आपको सिर्फ भाई साहब कहा नहीं है, दिल से माना भी है। तो अगर आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई एतराज ना हो तो आप। अरे आप अपना भाई बनने की और विधि का मामा बनने की खुशी दे रही हैं मुझे, और इतनी देर लगा रही हैं। पर सच बोलूं, आज आप लोगों ने मेरा मेरा सम्मान बढ़ा दिया है। इतने सालों बाद इस घर में शुभ घड़ी आई है। देव रायचंद की शादी हो रही है और सेहरा बांधी की रस्म नहीं हो पा रही, वो भी बहन के होते हुए। सब हिला हुआ है, मैं क्या क्या संभालूं? देव, ये सेहरा तूने खुद बांध लिया? बहन के होते हुए खुद कैसे बांधूंगा? मतलब? माँ आज कोई सवाल मत पूछेगा, मुझे सेहरा बहुत अच्छा लगता है, बस सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। जीता रहे। देव, कांग्रेचुलेशंस ब्रदर। ओ ढोल वाले, ढोल बजा भाई। कहाँ खो गई? अब पलट भी लो। हाँ। तू भी ना विधि। दी, बारात आ गई। आप देखना मत। छोटी मामी कहती है
दुल्हन का अपनी बारात को देखना अपशगुन होता है। आप बस अपने आप को देखना, मैं चाहती हूँ। सुस्वागतम। अरे जीजी, नपाई नपाई? जी हमारे यहाँ रीत है, जब दूल्हा आता है तो उससे इस मौली के धागे से नापते हैं। ये क्या ना पाई पाई? जिस लड़के की शादी होने वाली है आपके दरवाजे पे खड़ा है और अभी भी तसल्ली ले रहे हैं लेखा जोखा का। जी वो बस इसलिए कि हमें ये महसूस हो कि दूल्हा खुशी से भूल गया है। भाई दूल्हे का तो पता नहीं, लेकिन दूल्हे की मासी जरूर गुस्से में फूल चुकी हैं। आप नाप लीजिए दूल्हे को। सब कुछ सही हो गया विमला जी? सब कुछ तो आपने पहले ही सही कर दिया है। स्वागत है आपका। खुश रही देव जी, मतलब दामाद जी। आइए। रुकिए 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 रुकिए, अरे ऐसे कैसे अंदर आ जाएंगे आपके जमाई जी? अरे हमें भीतर आने देंगे या यहीं खड़े रखेंगे? हम बारात लेके आए हैं, कोई मजाक करने नहीं। अपनी लड़की की शादी करवानी है या नहीं? बोलो, लौटा दे बारात? हम इसमें बारात लौटाने वाली क्या बात होगी बहन जी? अब दुल्हन को लेकर जाना है तो टैक्स तो भरना पड़ेगा ना। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरा टैक्स भरेंगे। जीएसटी के साथ। और जब देव की शादी है तो दुल्हन की बहन के लिए कोई बार्गेनिंग नहीं। नहीं नहीं, शगुन में पैसे नहीं चाहिए, बस एक शर्त है। एक मिनट, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं जब तक अपना प्रॉफिट नहीं देख लेता तब तक कोई डील नहीं करता। तो मुझे बताइए शर्त क्या है पहले? शर्त ये है कि आपकी सास आपकी नाक पकड़ के मंडप तक लेकर जाएगी। यही है द्वारचार की रीत। विधि, तेरे देव सर बड़ी ऊंची नाक वाले हैं ना? देखना, तेरी माँ उनका नाक खींच कर ले जाएगी। माँ नाक खींच कर ले जाएगी? हाँ। अरे तो रीत होती है ना, क्यों? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। अरे विधि, यहाँ आप लोग देव की आरती उतारने के लिए खड़े हैं या रायचंद की इज्जत? नो नो मौसी जी, 1 सेकेंड, इवन आई वांट टू नो दिस। आप भाई साहब की नाक पकड़ के घसीट के अंदर लेके जाने वाली हैं या रायचंद की नाक काटने वाली हैं? नो मम्मी जी, दिस इज रिडिकुलस। व्हाट इज दिस? नहीं देव साहब, एक रस्म है हमारे यहाँ पे कि वो सास जो है दामाद को नाक पकड़ के लेके आती है। वो इसकी माँ ने नबी ना मेरी नाक पकड़ी थी और मुझे लेकर मंडप पे बिठाया, तो एक रस्म है। ये रस्म सिर्फ इसलिए है कि
आज से आपकी इज्जत हमारी है और हम इसे संभाल के रखेंगे। बस कहिए तो हम भी अपनी नाक दे दें आपको, हमें भी खींच के ले जाइए अंदर। नाक सिर्फ मेरी पकड़ी जाएगी ना, और किसी की नहीं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पकड़ लीजिए मेरी नाक और ले जाइए मुझे मंडप तक। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जब मुझे आप अंदर लेके जाएंगी तो मैं अपने दोनों हाथ आपके कंधों पर रखूंगा, ताकि बाराती संतुष्ट हो जाएं कि उनके सम्मान को सही कंधों पर रखा गया है। विधि, देव को देखना बंद करो, मंडप में देख लेना। यजमान, जयमाला का मुहूर्त आरंभ होने वाला है, वधू को मंडप में बुला लीजिए। कोलक, हाँ सीमा, विधि को बुला लो। ठीक है। कितनी प्यारी लग रही है आज मेरी भांजी। आज तुझे मंडप में ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। चल, हम दोनों मामा भांजी चलते हैं। आजा।